guys, hope you all are well and I welcome you all to Learn with Diamond Door. So this is the next part of the series case study. तो ये हम लोग जो केस स्टडी फॉलो कर रहे थे ना उसकी सीरीज़ का नेक्स्ट पार्ट है जिसके अंदर हम लोग केस स्टडी डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू चैप्टर 10 बिजनेस स्टडीज़ क्लास 12. ठीक है. Hope you understand the case study and hope my previous videos also helping you guys, and if you have any doubt then do comment below, right, or I will try my best to solve your query. So yes, so next is the Saqib Ltd is a large credit worthy company operating in the Kashmir Valley. It is an export oriented unit dealing in exclusive embroidered shawls. The floods in the valley have created many problems for the company. ठीक है ना. Many craftsmen and workers have dislocated and raw material have been destroyed. The firm is therefore unable to meet the uninterrupted supply of the raw material, and the duration of the product life cycle has also increased. To add the problem of the organization and the organization, the supplier of raw material who were earlier selling on the credit are asking the company for advance payment or the cash payment on the delivery. The company is facing a liquidity crisis. The CEO of the company feels that taking a bank loan is only the option with the company to meet the short-term shortage of the cash. As a finance manager of the company, explain the alternative to bank borrowing that the company can use to resolve the crisis. तो this is the whole case study. उसके अंदर बहुत ही सिंपल केस स्टडी है बिकॉज यहाँ तक तो कहानी ही लिखी हुई है. ठीक है ना. और आगे उसको ने बोला गया है कि क्योंकि वो लिक्विडिटी क्राइसिस से भी मतलब फेस कर रहा है और फ्लड तो आ ही गया है, मतलब वो फंडामेंटली डिस्ट्रॉय हो ही गया है. अब जो उसका जो है ना अपना सप्लायर रॉ मटेरियल का दे और ऑल्सो आस्किंग फॉर द मतलब डेट फॉर द एडवांस पेमेंट, क्योंकि उसे डर है कि कल और फ्लड आ जाएगा फिर मेरा क्या होगा. ठीक है ना. इसका नुकसान मैं भी सहूँ क्यों. ठीक है. तो अब वो तो भाई जिद पे अड़ा हुआ है कि मैं रॉ मटेरियल तो तभी दूंगा जब तुम एडवांस पेमेंट करोगे. तो अभी कंपनी के फाइनेंस मैनेजर ने बोला कि हम ना बैंक से लेंगे. क्या बोला उसने. बैंक से लेंगे शॉर्ट टर्म. यही दो वर्ड आपकी कीवर्ड है इसके स्टडी के अंदर. एक तो हम बैंक से ले रहे हैं, दूसरा शॉर्ट टर्म है. तो दो शॉर्ट टर्म से पता चल जाएगा. ठीक है कि हम शॉर्ट टर्म की तरफ सोचना है, लॉन्ग टर्म की तरफ तो सोचना ही नहीं. उसने बोल दिया बैंक से. तो बैंक से तो सिर्फ एक ही हम लोग इंस्ट्रूमेंट को इशू करते हैं, मतलब रेज करते हैं फंड फ्रॉम दैट इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज कमर्शियल पेपर. सर कमर्शियल पेपर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जहाँ जो हम बैंक को अप्रोच करते हैं कि भाई हमें थोड़ा पैसा दे दो, हम दे देंगे तुमको शॉर्ट टर्म के लिए दे दो. ठीक है. तो इसके अंदर कमर्शियल पेपर है और क्योंकि 3 मार्क्स का है तो यू शुड नीड टू एक्सप्लेन दिस, है ना. और आपको काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करना है किसके अंदर आता है किसके अंदर, मतलब ये जैसे कि 2 मार्केट है लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म, तो आपको एक्सप्लेन करना है कि ये भी एक्सप्लेन करना है एंड फिर उसके बाद इसको प्रॉपर एक्सप्लेन करना है. ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, मतलब बहुत अच्छे से. ठीक है ना. पूरा एक पैराग्राफ जब हमने मेथड्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट पढ़े, मतलब मेथड्स ऑफ पेमेंट पढ़े थे कि हम कैसे कैसे अपने जो शॉर्ट टर्म नीड्स को फुलफिल कर सकते हैं. ठीक है ना. मेथड्स थ्रू विच वी कैन फुलफिल आवर शॉर्ट टर्म नीड्स. ठीक है. तो उससे रिलेटेड पढ़े थे तो मैंने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है. जस्ट डू रेफर प्रीवियस वीडियोज एंड इफ यू हैव एनी डाउट एंड डू कमेंट बिलो. वेरी इजी. नेक्स्ट इज दी शिका Ltd, a reputed industrial machine manufacturer, needs ₹20 crore as additional capital to expand the business. Mr. Amit Joshi, the chief executive officer of the company, want to raise funds through equity. The finance manager, Mr. Narendra Singh, suggested that the shares may be sold to investing public through intermediaries as the same will be less expensive. Name the method through which the company decided to raise एडिशनल कैपिटल. तो बहुत इजी क्वेश्चन है. उसके अंदर इन्होंने बोला है कि एक बहुत अच्छा रेप्यूटेड मशीन मैन्युफैक्चरर है और उसने अपनी जो उसके CEO मिस्टर अमित उन्होंने बोला है कि उनको एक मतलब थोड़ा पैसा चाहिए इक्विटी के थ्रू. एंड जो उनके फाइनेंस मैनेजर हैं उनका नाम है मिस्टर नरेंद्र सिंह. वो क्या बोल रहे हैं कि दैट द शेयर में बी सोल्ड टू द इन्वेस्टिंग पब्लिक. हम लोग इन्वेस्टिंग पब्लिक को भी सेल कर सकते हैं थ्रू द इंटरमीडिएट. समझ में आ रहा है आपको कि उसने बोला कि देखो आपको रेस करना है बहुत अच्छी बात है, इक्विटी करना है वो भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर हमें खर्चा कम करवाना है तो हम क्या करते हैं इंटरमीडिएट मतलब अपने ब्रोकर को सेल कर देते हैं एंड देन द ब्रोकर डील विद डायरेक्टली टू द पब्लिक. ठीक है. तो इसमें हमें नहीं डील करना पड़ेगा. हमने एक बार एक ब्रोकर को बुलाया, हमने उसको सारे मतलब शेयर्स बेच दिए. अब वो जाने उसका काम जाने, हमें हमारे पैसे मिल गए, उसको उसके शेयर्स मिल गए, वो जिसको बेचे हमें उससे मतलब नहीं है. ठीक है. तो ये बहुत ज़्यादा इनएक्सपेंसिव होता है क्योंकि टाइम तो कंज्यूम होता नहीं ना आपका, क्योंकि आपको पब्लिक डीलिंग से बच जाते हो. ठीक है. तो इसने बोला है कि ऐसा कौन सा, ठीक है ना, ऐसा कौन सा मेथड है. ठीक है. उसने हम तो इसके अंदर सिर्फ एक ही मेथड है जो ऑफर फॉर अ सेल. ये मैंने आपको समझाया है, केस स्टडी के अंदर ही रिपीट हो रहा है, मैंने इसको एक्सप्लेन भी करा. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके अंदर हम लोग ब्रोकर को बोल देते भाई तू संभाल लियो. ठीक है ना. भाई तू संभाल लियो, हम तेरे को बेच देते हैं. ठीक है. हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम लोग पब्लिक डीलिंग के अंदर अपना हाथ डालें. ठीक है. तो इसका आंसर है ऑफर फॉर सेल एंड अगेन एंड इट इज़ फॉर 1 मार्क. तो यू नीड टू जस्ट डिफाइन इन 1 लाइन. दैट्स इट. ज़्यादा समय तो है नहीं हमारे पास बोर्ड के पेपरों में, तो हम थोड़ा ही मतलब 1 नंबर तो आपको नंबर देख देख के चलने हैं. ठीक है.
So now I'm going to sum up the video, and I hope you understood. And if you have any query, then do comment below, and do like, share, subscribe. Thank you. Bye bye. Take care.